हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचटेट का 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम पीसीटी फिज़िक्स का, उसका सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आपने देख लिया होगा मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। एचटेट 2021 का फिज़िक्स का जब एग्ज़ाम हुआ था उसी टाइम पे मैंने आंसर की डाल दी थी, काफ़ी क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था, तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एचटेट 2021 पीसीटी फिज़िक्स सॉल्यूशन मिल जाएगा, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन है और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं 19 का डालने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस है जो कि एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हो रहा है आपका 1 to 10। द चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ आर, द गैस कॉन्स्टेंट है, इसकी टर्म्स में क्या है, डेल्टा एस बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 2.303, डेल्टा एस बाई आर इज इक्वल टू 1, डेल्टा एस बाई आर इज इक्वल टू 1.151। 1 मोल है। V1 क्या है, V नोट ले लेते हैं, तो V2 क्या हो गया उसका 10 टाइम्स हो गया। ये स्टेटमेंट में गिवन है। वी नो फर्स्ट, अब आप देखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में ले रही हूँ, क्या होती है, जो आप हीट सप्लाई करोगे सिस्टम को, कुछ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी प्लस कुछ वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पे क्या मेंशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस मेंशन है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में याद रखिए आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। सो वी कैन टेक डी यू इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस दैट इज इक्वल टू पी डी वी, क्योंकि डी यू आपका क्या बन गया 0। पी डी वी क्या होता है डी डब्ल्यू, तो टी डी एस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। टी से टी कैंसिल आउट, एन आपके पास 1 मोल गिवन है, तो क्या आ गया डी एस इज इक्वल टू आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। इसको आप लोग, ये एल एन है, ये बेस ई है, तो इसको आप 10 बेस में बदलिए, 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए और डेल्टा एस बाई आर यहाँ चला गया मेरा log 10, और V2 की वैल्यू है 10 V नोट डिवाइडेड बाई V नोट। V नोट से V नोट कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बन गया log 10 टू द बेस 10 दैट इज इक्वल टू 2.303। यस, डेल्टा एस बाई आर इज इक्वल टू 2.303। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अब की बार भी आ सकते हैं, 19 का पेपर है वैसे आप देखोगे तो। स्केलर पोटेंशियल फील्ड इज गिवन बाय V इज इक्वल टू -6x प्लस 8y माइनस 12xy स्केयर प्लस 7y जेड स्केयर माइनस 5y स्केयर वोल्ट, वेयर x y z क्या है, मीटर्स में है। आपको क्या पता करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए 4 कूलम्ब चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। आपको बतानी है, चार्ज है 4 कूलम्ब है और आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है जो कि ओरिजिन पर रखा है चार्ज, 40 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 0। देखिए V की वैल्यू क्या गिवन है, -6x प्लस 8y माइनस 12xy स्केयर प्लस 7y जेड स्केयर माइनस 5y स्केयर। E की वैल्यू क्या होती है आपके पास, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V दैट इज इक्वल टू माइनस करली V बाई करली xi माइनस करली V बाई करली yj माइनस करली V बाई करली z के। तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज़ आपके पास क्या हो रही हैं, यहाँ से करली V बाई करली x निकालिए, -6 और माइनस 12y स्केयर। इसी तरह से करली V बाई करली y 8 माइनस 24xy माइनस 10y, मैंने तीनों कंपोनेंट अलग लिख लिए हैं। इसी तरह से करली V बाई करली z, यहीं से आएगा ना, जस्ट क्या आ गया 14yz। अब इन इक्वेशन को आप सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए। E इज इक्वल टू, देखिए करली V बाई करली x की वैल्यू है -6 माइनस 12y स्केयर i। अब रखिए करली V बाई करली y की प्लस, ये साइन माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 8 माइनस 24xy प्लस 7z स्केयर माइनस 10y और माइनस 24xy प्लस या माइनस कह लो 14yz के। लेकिन आपको बताना क्या, ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ना, इसी सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। E की वैल्यू देखिए, तो यहाँ से E की वैल्यू आप देख सकते हो आई है -6, यहाँ भी माइनस साइन है, माइनस 12y स्केयर आई माइनस 8 माइनस 24xy प्लस 7z स्केयर माइनस 10yj माइनस 14yz के।
तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि आपको फोर्स की वैल्यू पूछी गई है ओरिजिन पे, ओरिजिन क्या होता है एक्स वाई जेड के, आप सब्सटीट्यूट करोगे 0, यार ये -6, ये वाला पार्ट 0, -8 -6i -8j, यहाँ से 0 हो जाएगा के का कंपोनेंट। तो फोर्स क्या मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी Q इंटू ई का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। Q की वैल्यू 4 है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ -6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36 + 64, दैट इज इक्वल टू 10। तो आप 4 × 10 करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। सो ऑप्शन में था आपके पास यस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिशन पूछा है। फिशन हो रहा है न्यूक्लियस का, कौन सा न्यूक्लियस है, यूरेनियम 235, मास नंबर है 92, एटॉमिक नंबर है। आपको पता ही है अगर आपके पास फिशन होगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है और फ्यूजन में 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड निकलती है। तो आपको पावर, इस पावर का जनरेट करना है, 2 किलोवाट पावर हो, कितने फिशन निकलेंगे पर सेकेंड, कितने फिशन होंगे, 6.25 × 10⁻11, 6.25 × 10⁻13, ये ऑप्शन आएगा आंसर। 2.25 × 10⁻11, 2.25 × 10⁻13। देखिए एनर्जी को सबसे पहले, जहाँ भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको जूल में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप बैंड गैप में भी निकाल रहे हो तो 200 × 1.6 × 10⁻−13 जूल। पावर क्या है, 2 किलोवाट है, यानी 2 × 10⁻3 वोल्ट। अब आप फिशन कैसे निकाल दोगे, पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी, नंबर ऑफ फिशन, यानी n × E = P, 200 × 1.6 × 10⁻−13, दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 10⁻3 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻11 रह गए, और ये आ गया आपका 10⁻3 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻11, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 10/16 × 10⁻14, which is further equal to 0.625 10⁻14, और you can say 6.25 × 10⁻13। कितने फिशन हो गई भाई आपके पास, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, पता नहीं आप सब कर पाए थे, यानी किसी ने एग्जाम दिया था उस टाइम पर। एंगुलर मोमेंटम गिवन है, L = √5 × h/π, हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर LZ आर पॉसिबल, 4, 5, 8, 9। देखिए L की वैल्यू क्या है, √5/h/π, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एन। L के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ L × L + 1h क्रॉस। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करें, √5/h/π × h/π, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L × L + 1h/2π। दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे तो क्या आ रहा है, h/π से h/π कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑफ L × L + 1 इज इक्वल टू 2 × ये 2 है, 2 × √5। दोनों साइड आप स्केयरिंग कीजिए, क्या बन गया, L × L + 1 इज इक्वल टू 4 × 5, दैट इज इक्वल टू 20। क्या होगा सॉल्यूशन, L² + L - 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कीजिए इसको, L + 5 × L - 4 इज इक्वल टू 0। On solving it, what we are getting from here, L is equal to 4 and L is equal to -5. But you know very well, angular momentum is not negative. We can't take this value. L is equal to -5, not possible. So what value is possible here? L is equal to 4. अब आपको पता है LZ की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ml × h क्रॉस। अगर आपके पास L की वैल्यू 4 आ रही है तो what will be ml वैल्यूज़, ml we know very well, ml varies from -L to +L, यानी -4 to +4, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई, क्या आ गई, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 9 वैल्यूज़ आर पॉसिबल हेयर, दैट इम्प्लाइज फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो टेम्परेचर पर डिबाई टेम्परेचर गिवन है दो आइसोमॉर्फिक आयनिक सॉलिड्स के, एक सॉलिड को आप कह रहे AB, एक को कह रहे XY, जिनके टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन 250 केल्विन रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखिए, AB का टेम्परेचर है 300 केल्विन, XY का टेम्परेचर है 250 केल्विन। अगर आपको लेटिस हीट कैपेसिटी AB की गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.05 जूल पर मोल केल्विन, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम हियर, लेटिस हीट कैपेसिटी ऑफ XY एट 5 केल्विन। 0.05 भी आ जाएगी, 0.0864 आएगी, 0.032 आएगी, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। CV1 यानी AB, फर्स्ट में AB है जो, उसकी स्पेसिफिक हीट को कह रही हूँ 0.05, यानी CV1 में कह रही हूँ। अब XY की स्पेसिफिक हीट को मैं क्या ले रही हूँ,
CV2 यानी कितने टेम्परेचर पर है डिबाई टेम्परेचर 250 केल्विन। देखिए डिबाई ने करेक्शन की थी, अगर आपको याद हो लो टेम्परेचर पर उसने क्या बताया था, CV प्रोपोर्शनल टू होता है T³ के। तो इसी से फॉर्मूले से मैंने कंसेप्ट को सोल्व किया क्वेश्चन को। CV प्रोपोर्शनल टू T³ है आपके पास, तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, TAB गिवन है 300 केल्विन, TXY गिवन है 250 केल्विन। आपको किसकी कैलकुलेट करनी है, CXY की, CVXY की। CV प्रोपोर्शनल टू T³, इसका टेम्परेचर आपके पास है 250, CVAB का है 300, तो आप डिवाइड करोगे CVXY बाई CVAB, क्योंकि आपको ये कैलकुलेट करनी है। क्या आ रही है 250 बाई 300 रेज़ टू पावर 3, और ये क्या आ रहा है आपके पास 5/6 यानी 0.8, यानी क्या हो गया लेस देन 1। आप एक से लेस छोटी क्वांटिटी की क्यूब लोगे तो वो क्या आएगी, स्मॉल आएगी, लेस देन 1, और ये क्या थी गिवन 0.05, तो इट कम्स आउट टू बी 0.005 जूल पर मोल केल्विन। आप ध्यान से देखेंगे ये ऑप्शन कोई भी नहीं गिवन था, ऑप्शन ये वाला गिवन था। तो ये किस ऑप्शन से आया हुआ है, 300/250³ इंटू 0.05। आई डोंट नो आप सब ने जब उस टाइम पे इसको चैलेंज किया था या नहीं था, और ये मॉडिफाई किया या नहीं किया, आपसे स्किप हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो देखिए ये लेस देन 1 ही है, 0.05 तो होने से रहा। जो ऑप्शन थे ये इस फॉर्मूले से आ रहा है, ये आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी दिस। तो इस तरह से ऐसी ऐसी मिस्टेक्स भी दे दी जाती हैं, तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं कमेंट्स सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।